Hello everyone, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my YouTube channel SSB Pharma Learning। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करूंगा, जैसे कि ओबेसिटी, जिसको आप मोटापा कहते हैं। अब आज इस लेक्चर में आई विल डिस्कस विद यू कि मोटापा कैसे होता है, क्या कॉज है मोटापे के, कौन सी ड्रग हैं जो मोटापा करती हैं, और कैसे आपको पता चल सकता है कि आप ओबीज हैं। तो दोस्तों देर आर टू थिंग्स, एक ओबेसिटी है, दूसरा है ओवरवेट। तो ओबीज ये इंडिकेट करता है कि सपोज इफ देर इज ए इंक्रीज लेवल ऑफ फैट इन योर बॉडी। अगर नॉर्मली एक 70 kg का जो इंसान है उसकी बॉडी में 14 kg फैट है, तो उसका अगर फैट डबल हो जाता है, दैट इज 28 kg, तो उसको हम क्या कहेंगे? ओबीज, मोटापा। दूसरा आ जाता है बॉडी वेट, और बॉडी वेट जो होता है उसमें फैट भी आती है, उसमें आपकी बोन भी आती है, उसमें आपका ब्लड भी आता है। तो इसलिए अगर आपने कई बार देखा हो तो कईयों का मसल मास ज्यादा होता है, जहाँ बोन मास ज्यादा होता है तो उनका बॉडी वेट भी ज्यादा होता है, तो उसको हम मोटापा नहीं कहते। बट अगर उसका बीएमआई जो इंडेक्स है, जिसको बेसल मास इंडेक्स कहते हैं, अगर वो बढ़ा हुआ है तो उस केस में हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो पर्सन ओबीज है, वो पर्सन ओवरवेट है और उसको मोटापा है। नॉर्मली दोस्तों अगर आपका बॉडी वेट से 20% वेट एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब आप ओबीज कैटेगरी में आते हो। नॉर्मली क्या रहता है कि ओबेसिटी जो है इट कॉज सो मैनी प्रॉब्लम्स, इसके रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। दूसरा अगर आप देखें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज हो जाता है लोगों को। तीसरा अगर आप देखें तो लिवर प्रॉब्लम्स, लिवर सिरोसिस। चौथा अगर आप देखें तो थायराइड प्रॉब्लम, और सो मैनी अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर। तो ऐसी प्रॉब्लम है जो इसके साथ लिंक है। तो सपोज इसमें दो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि फर्स्ट आ जाता है आपका बीएमआई, जिसको हम कहते हैं बेसल मास इंडेक्स। तो ये आपका फॉर्मूला है, जैसे आपका बॉडी वेट है इन ग्राम ओवर आपका क्या है, हाइट। तो हाइट आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक इंसान का जो बीएमआई है वो लाई करता है फ्रॉम 18 टू 25, दैट इज 24.8 और 25, उसको हम कहते हैं नॉर्मल बॉडी वेट। अगर किसी का बीएमआई लाई करता है फ्रॉम 25 टू 30, उसको हम कहते हैं ओवरवेट। अगर किसी का बीएमआई जो है वो लाई करता है अबव देन 30, उसको हम कहते हैं दैट इज ओबीज। अगर किसी का बीएमआई जो है वो अबव देन 35 और 40 है, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम ओबीज, बहुत ज्यादा मोटापा है। तो दोस्तों इसको आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। दूसरी चीज आपने कॉमन ये सुना होगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा तो बॉडी वेट बढ़ता नहीं है, बट आई टेक मीन बहुत अच्छी डाइट लेता हूं, बट मेरा बॉडी वेट नहीं बढ़ता। तो उस केस में अगर आप देखें तो उनका बॉडी जो मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है, या बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वो बढ़ा हुआ होता है, जिसको हम बीएमआर कहते हैं। तो ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, इसका मतलब कि उसने अपनी बॉडी में कितना मीन विद इन 24 आवर कितना एनर्जी जो है वो प्रिपेयर किया है, एनर्जी मेकअप किया है, आइदर एट रेस्ट और ड्यूरिंग द एक्टिविटी, उसको हम कहते हैं बीएमआर। तो इसका मतलब अगर आप खाना ज्यादा खा रहे हैं, आप एनर्जी ज्यादा ले रहे हैं और कंज्यूम कम कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन उसका कम कर रहे हैं, तो आप ओबीज कैटेगरी में जाओगे ही जाओगे। तो देर आर फ्यू थिंग्स यू नोट डाउन, आप कुछ चीजें नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं तो उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, जहाँ कुछ मिनरल्स होते हैं। तो नॉर्मली 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसे ही 4 ग्राम प्रोटीन जो है, 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 4 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसे ही 1 ग्राम फैट जो है वो 9 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर कोई अल्कोहल ड्रिंक करता है तो ऐसे ही 1 ग्राम अल्कोहल जो है इट प्रोवाइड 7 कैलोरी एनर्जी। तो दोस्तों इस केस में जैसे अगर आप देखें
कि आपकी बॉडी में अगर एनर्जी बढ़ रही है तो आप क्या कर रहे हैं, जहाँ तो आप फैट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, आप नॉन वेज ले रहे हैं, जहाँ साथ में आप क्या ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं। तो नॉर्मल क्वांटिटी में अगर आप एसेंशियल डाइट देखें जिसमें कि आपको मोटापा भी ना हो, तो आप कार्बोहाइड्रेट का इनटेक जरूर कम करें। नॉर्मल लिमिट जो कार्बोहाइड्रेट का है फ्रॉम 100% वो है 40 to 45%। तो हमें 40 to 45% अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, हमें 25 से 30% प्रोटीन लेना चाहिए और मैक्सिमम 10 से 15% जो है वो हमें फैट लेना चाहिए, क्योंकि फैट हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जैसे कि आज अगर आप देखें तो 50% जो पॉपुलेशन है दैट इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, मोटापे से सफ़र कर रही है। अब जो मोटापा होता है दैट इज नॉट कि अगर आप बोलें कि एक ही तरह का मोटापा है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कई लोगों का जो ओबीज है दे आर ओबीज फ्रॉम नेक टू abdomen साइड, तो उसका ये मतलब है कि वो एक्सरसाइज नहीं करते, उनका एनर्जी यूटिलाइजेशन कम है। कईयों का अगर आप देखें तो दिस पोर्शन इज नॉर्मल, ये लोअर जो पार्ट है दैट इज ओबीज, abdominal पार्ट ओबीज रहता है। इसका मतलब वो चलते तो हैं बट वो खाना ज्यादा खा रहे हैं, नॉर्मल लिमिट से एनर्जी इनटेक ज्यादा कर रहे हैं। अगर आप और देखें तो कईयों को उससे लोअर पार्ट जो है पेल्विक साइड जो है लोअर साइड वो मोटापा होता है। तो उसका केस है जहाँ तो वो स्ट्रेस ले रहे हैं, जहाँ वो एंजाइटी से सफ़र करते हैं, जहाँ कुछ केसेस में आप अगर आप फीमेल्स को देखें तो वो क्या करते हैं, कंट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, जहाँ वो ओवेरियन सिस्ट से सफ़र करते हैं, जहाँ उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इररेगुलर है। तो मिनोपॉजुअल के केस में आपने अगर देखा हो तो लोअर पार्ट जो है दैट इज आल्सो ओबीज। तो ये कुछ केसेस रहते हैं। जो फोर्थ पार्ट अगर आप देखें तो उसको कहते हैं ग्लूटन टाइप ऑफ दी, यू कैन से ओबेसिटी, ग्लूटन ओबेसिटी। तो इस केस में हमारी लोअर लिम्स जो होती हैं वो ओबीज हो जाती हैं। तो इसलिए कभी ये ना सोचें कि अगर मोटापा अबडोमिनल पार्ट का है तो इसको हम ओवरवेट या ओबीज में कंसीडर ना करें, ये भी ओवरवेट में कंसीडर होता है। अब केसेस आ जाते हैं कि अगर किसी को भी मोटापा हो तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। जैसे अगर आपने सुना हो तो ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है वो डायबिटीज को भी जन्म देता है। दूसरा वो थायराइड प्रॉब्लम को भी जन्म देता है। तीसरा वो कैंसर की प्रॉब्लम के साथ भी एसोसिएटेड है। और कई और ऐसे हाई ब्लड प्रेशर, एथीरोस्क्लेरोसिस, स्ट्रोक इन द ब्रेन, ऐसी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मोटापे में आ सकती हैं। तो दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना होगा। सपोज अगर आपने देखा हो तो कुछ लोग विच आर सफरिंग फ्रॉम द कुशन सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम होता है जब बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। उस केस में हमारी बॉडी में सोडियम वाटर की रिटेंशन होती है जिसलिए हमारा बॉडी वेट बढ़ जाता है। जहाँ फिर अगर आप ओरल कंट्रासेप्टिव ले रहे हैं उस केस में बॉडी वेट बढ़ रहा है। जहाँ आप क्या कर रहे हैं कि आप स्टीरॉयड ले रहे हैं, जैसे कि जिम में देखा हो आपने तो वो लोग स्टीरॉयड या स्टीरॉयडल हार्मोन्स लेते हैं क्योंकि उनको बॉडी मास बढ़ाना होता है। उस केस में हमारा बॉडी वेट जो है बढ़ता है। तो बेसिकली अगर आप देखें कुछ लोग कहते हैं हम खाना तो नॉर्मल खा रहे हैं बट हमारा बॉडी वेट बहुत बढ़ रहा है। तो इसका रीजन है दोस्तों, जब भी आप मॉर्निंग से इवनिंग तक डाइट लेते हैं तो अपनी डाइट को शेड्यूल करें। क्यों? क्योंकि आपका जो जीआईटी ट्रैक है ये वन वे पाथवे है। जैसे एक सिंगल रोड पे एक साइड गाड़ियां चल रही हैं, दूसरी साइड भी सिंगल रोड पे आ रही हैं। तो वन वे पाथवे में आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये कब एम्प्टी हो रहा है और कब हमें खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो 20 मिनट के बाद आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आपने खाना जो है वो आपका पेट जो है वो फुल हो गया। तो इसका मतलब कि जो लोग बहुत फास्ट खाना खाते हैं, चलते चलते खाना खा लेते हैं, खड़े खड़े खाना खा लेते हैं, उन केसेस में उनको सिग्नल नहीं मिलता क्योंकि सिग्नल 20 मिनट के बाद मिलता है। मैं आपको कुछ रिसर्च रिपोर्ट भी बता रहा हूँ इसमें कि 20 मिनट का टाइम क्यों लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टमक है इसका लिंक है ब्रेन के साथ, और ये लिंक कौन करता है? वेगस नर्व करता है। क्यों? क्योंकि वेगस नर्व स्टिमुलेट होने से क्या होता है, एसिटाइल कोलिन का रिलीज होता है, जिससे हमारे क्या एसिटाइल कोलिन क्या करती है कि इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर स्टमक। नॉर्मली एक इंसान 2.5 से 3 लीटर जो लिक्विड है अपने पेट में एक टाइम पे ले सकता है,
कहें तो 17 to 18 और 20 कप ऑफ वाटर और ए टी और लाइक दैट। बट इसका एक और रीजन है कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कोलिसिस्टोकाइनिन, लेप्टिन और गैरालिन। ये आपकी जो एपेटाइट है उसको रेगुलेट करते हैं। जो आपका लेप्टिन है ये एडिपोस टिश्यू सिक्रीट करते हैं, जो आपका कोलिसिस्टोकाइनिन है या आपका इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है, और जो गैरालिन है वो अंदर हाइपोथैलेमिक एक्सिस के थ्रू रिलीज होता है। तो लेप्टिन आपकी जो हंगरनेस है उसको सप्रेस करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन भी सप्रेस करता है, बट गैरालिन आपकी हंगरनेस को बढ़ाता है, खाने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है। तो इसका मतलब कि ये जो लेप्टिन का रिलीज है, कोलिसिस्टोकाइनिन का रिलीज है, इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि आप खाने के बाद आप जब आपका स्टमक स्ट्रेच होगा तो लेप्टिन रिलीज होगा, कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा, फिर वो सिग्नल ब्रेन को देगा, फिर ब्रेन क्या करेगा, रेगुलेट करेगा इनको कि आप अब खाना बंद कर दो। इस टाइम को 20 मिनट लगते हैं। तो इसलिए जब भी आप खाना खाओ, खाने को अच्छी तरह से चबाओ, उसको क्या करो, ब्रेक करो, ताकि कई बार कॉमनली लोग कहते हैं कि हमें खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। तो इसलिए कभी भी खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, और अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह डिग्रेड करें सो दैट इट कैन इजिली बी डाइजेस्टेड। तो दोस्तों जैसे मैंने इस लेक्चर में आपको ये चीजें बता दी कि आप ओबेसिटी कैसे होती है, अगर आपका बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वो कम है। जहां अगर आप ये देखें, कुछ रिसर्च ने ऐसा भी रिपोर्ट किया है कि जो इंडियन और चाइनीज हैं इनका बीएमआर जो है कम है एज कंपेयर टू यूरोपियन पीपल्स। तो इसका मतलब किसी भी बंदे का अगर बीएमआर ज्यादा होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा है, अगर वो उल्टा एनर्जी नहीं ले रहा, फूड नहीं ले रहा, तो उसका बॉडी वेट लॉस होता है। इसलिए कई इंसान ऐसे कहते हैं कि मैं बहुत खाना खा रहा हूं बट मेरी बॉडी में खाना लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका बीएमआर बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि ओबेसिटी कैसे होती है। ओबेसिटी के साथ साथ कईयों को हाइपरटेंशन होती है, डायबिटीज होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम आती हैं, स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती हैं। जहाँ फिर मैंने ये बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट है जिनका T3 T4 का लेवल कम है, उनके केस में भी वो ओबीज होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको अपनी डाइट को कैसे प्लान करना चाहिए, और आपको डाइट कैसे लेनी चाहिए, और आपको डाइट कैसे खानी चाहिए, और आपकी बॉडी डाइट की तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करती है। सो यू ऑलवेज, आप इसको चैनल को एसएसबी फार्मा लर्निंग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यू आर थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम ऑलवेज।